Hello everyone, welcome to my channel Growing Learners. Today we are going to discuss about question and answers of body and its movement. Classics chapter 8. हमने इस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट 2 पार्ट्स में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उन्हें इजीली देख सकते हो। Firstly, we are going to discuss about fill in the blanks. Joints of the bones help in the dash of the body. जो हमारी बोन्स में जॉइंट होते हैं वो हमारी बॉडी को किस चीज में हेल्प करते हैं? एंड द आंसर इज मूवमेंट. A combination of bones and cartilages forms the dash of the body. जो हमारी बोन्स और कार्टिलेजेस की कॉम्बिनेशन है वो एक फ्रेमवर्क बनाता है जिसे हम कहते हैं स्केलेटन. Third one is the bones at the elbow are joined by a dash joint. जो हमारी एल्बो में जॉइंट होता है उसे हम कहते हैं हिंज जॉइंट और ये मूवमेंट करता है एक ही डायरेक्शन में. The contraction of the dash pulls the bones during movement. किस चीज की कॉन्ट्रैक्शन होती है हमारी बोन्स में जब हम मूवमेंट करते हैं? एंड द आंसर इज मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से मूवमेंट होती है. नेक्स्ट वन इज ट्रू एंड फॉल्स. आई एम गोइंग टू इंडिकेट ट्रू एज टी एंड फॉल्स एज एफ. The movement and locomotion of all animals is exactly the same. जो मूवमेंट और लोकोमोशन होती है सभी एनिमल्स की क्या वो बिल्कुल सेम होती है? एंड द आंसर इज नो. जितने भी वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स होते हैं ये डिफरेंट काइंड ऑफ लोकोमोशन शो करते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. सेकेंड वन इज द कार्टिलेजेस आर हार्डर देन बोन्स. जो कार्टिलेजेस है वो बोन से ज्यादा हार्ड होती है. एंड द आंसर इज फॉल्स, क्योंकि जो हमारी बोन्स है वो ज्यादा हार्ड होती है विद रिस्पेक्ट टू कार्टिलेजेस, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है. थर्ड वन इज द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स. जो फिंगर बोन्स है उनमें जॉइंट्स नहीं होते हैं. एज यू कैन सी इन पिक्चर्स ये हमारी फिंगर्स हैं और इसमें ये जॉइंट्स दिख रहे हैं, तो जो फिंगर बोन्स है उसमें जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. द फो आर्म हैज 2 बोन्स. जो हमारी फो आर्म होती है एल्बो से नीचे रिस्ट तक फोर आर्म होती है, इसमें 2 बोन्स होती है, एक और दूसरी. एक रेडियस होती है और एक अल्ना होती है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मतलब ट्रू हो गई ये स्टेटमेंट. कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन. यस, जो कॉकरोचेस है उनका बहुत ही ज्यादा हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है. एक्सोस्केलेटन मींस आउटर स्केलेटन, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. नेक्स्ट वन इज मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2. फर्स्ट वन इज हैव फिन्स ऑन द बॉडी. किसकी बॉडी में फिन्स प्रेजेंट होते हैं? आंसर इज फिश. जो फिश है इनमें 2 पेयर्स ऑफ फिन्स होते हैं और एक अनपेयर्ड फिन होता है जिसकी वजह से ये वाटर में मूवमेंट करते हैं, स्विम करते हैं. हैज एन आउटर स्केलेटन. हमने अभी अभी पढ़ा जो कॉकरोचेस है इनमें आउटर स्केलेटन प्रेजेंट होता है. कैन फ्लाई इन द एयर. कौन एयर में फ्लाई कर सकता है? जॉ नो, फिश नो, रिब नो, स्नेल नो, कॉकरोचेस यस. कॉकरोचेस में 2 पेयर ऑफ विंग्स होती है जिसकी हेल्प से ये हवा में फ्लाई कर सकता है. फोर्थ वन इज एन इमूवेबल जॉइंट. अब हमें पता है कि जो हमारी स्कल है वो पूरा इमूवेबल जॉइंट से मिलकर बना है. इसमें जो जॉइंट्स है आपस में फ्यूज होते हैं, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा अपर जॉ. फिफ्थ वन इज प्रोटेक्ट द हार्ट. हमें पता है जो रिब्स है वो हार्ट और लंग को प्रोटेक्ट करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ का रिब्स. सिक्स्थ वन इज शो वेरी स्लो मूवमेंट.
and the answer is snail. Seventh and last one is have a streamlined body. अब हमें पता है एक फिश और दूसरा बर्ड्स, इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, मतलब कि ड्रॉप की तरह बॉडी प्रेजेंट होती है, आगे और पीछे से टेपरिंग होती है और बीच से थोड़ी ज्यादा ब्रॉड होती है, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस होता है और इस शेप को हम बोलते हैं टीयर ड्रॉप शेप, जिसकी वजह से ये फ्रिक्शन कम करती है और इजीली मूवमेंट कर सकती है इन वाटर और इन एयर। तो इसका आंसर हो जाएगा फिश। मूविंग डाउन टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज व्हाट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल और सॉकेट जॉइंट क्या होता है? एक हमारे पास बॉल की तरह बोन होती है और जो दूसरी बोन है वो हमारी हॉलो बोन होती है, ये आपस में फिट होती हैं और मूवमेंट करती है इन ऑल डायरेक्शन। इसका एग्जाम्पल है शोल्डर। विच ऑफ द स्कल बोन आर मूवेबल। कौन सी स्कल बोन मूवेबल होती है? हमें पता है जो स्कल बोन्स है वो सारी इमूवेबल होती है और जो मूवेबल स्कल बोन है वो होती है लोअर जॉ, जिसे हम कहते हैं मैंडिबल। इसकी हेल्प से हम ईट, च्यू एंड टॉक कर सकते हैं। लास्ट वन इज वाई कैन आर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड। जो हमारी एल्बो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों मूवमेंट नहीं करती है? जो हमारी एल्बो है इसमें प्रेजेंट होता है हिंज जॉइंट और हमें पता है जो हिंज जॉइंट है वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है एक ही डायरेक्शन में इन वन डायरेक्शन। 180 डिग्री में ये मूवमेंट करते हैं। ये हमारी एल्बो गई, या तो ये आगे के लिए मूवमेंट करेगी या फिर पीछे के लिए करेगी इन 180 डिग्री में। दिस इज ऑल अबाउट body and movements. If you like my session, please click on like button, subscribe my channel and do share my videos. If you have any queries regarding this session, let me know in the comment box. Thank you and have a nice time.